नेक्स्ट वी विल स्टडी डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल की वजह से क्या क्या नुकसान हम इंडिया को हुए थे। नाउ द फर्स्ट इज इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनको बहुत हैवी लॉसेज हुए थे। इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड हैवी लॉसेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ व्हाई दे सफर्ड हैवी लॉसेज? बिकॉज द ब्रिटिश परचेज raw materials from India at low prices and send it to the British textile factories in England. There they manufactured finished goods and again they sold them in India at low prices, because of which the weavers had to face losses. अब ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल होता है वो खरीद कर इंग्लैंड में भेजते थे ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में। वहाँ पे उससे फिर वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे। जैसे यहाँ से उन्होंने कॉटन भेजा, वहाँ से फिर उसको क्लॉथ उसका बनाकर फिर वो इंडिया में सेल करते थे एंड दे सेल इट एट लो प्राइजेस। तो उससे क्या था कि हमारे जो वीवर्स थे, हमारे यहाँ पे वीवर्स यानी जो कपड़ा बनाते हैं, तो हमारे यहाँ के जो वीवर्स थे उन्हें बहुत लॉस होता था, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट्स जो था वो लो कॉस्ट में सेल करते थे, और वीवर अगर उतने कम प्राइस में सेल करेंगे या उससे कम में करेंगे तो उन्हें लॉस होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। नाउ द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। दे वर नॉट अलाउड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। अगर वो व्हीट एंड राइस ग्रो करते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन ब्रिटिश ने उनको इंडिगो और कॉटन ग्रो करने के लिए फोर्स किया था। एंड इंडिगो मीन्स द ब्लू कलर डाई, एक डाई कलर होता है जिसको कपड़े पे कलर करते हैं, डाई करते हैं। एंड कॉटन ऑल ऑफ यू नो। सो दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन एंड फॉर दिस फार्मर्स ऑल्सो हैव टू पे टैक्सेस एंड दिस इंडिगो एंड कॉटन दे हैव टू सेल एट लो प्राइजेस। इंडिगो और कॉटन ग्रो करने के बाद वो ब्रिटिश को लो प्राइस में सेल करते थे और उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता था। सो फार्मर्स ऑफ इंडिया बिकेम पुअर, इसलिए वो पुअर थे। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ द ब्रिटिश सेटअप अनजस्ट लॉज अगेंस्ट द इंडियन किंग्स। ब्रिटिश ने लॉज बनाए थे इंडियन किंग्स के अगेंस्ट। नाउ दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस लॉ को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ रूलर और अ किंग इफ डज नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, मतलब कोई भी रूलर या किंग जो होता है उसका अगर खुद का कोई बेटा नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो किंगडम या स्टेट ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है। द टेरिटरी ऑटोमेटिकली गोज इन टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। सो दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एंड बाय अप्लाइंग दिस पॉलिसी द ब्रिटिश हैव गॉट मैनी स्टेट्स इन टू देयर हैंड्स। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो अपने अंडर में कर लिए थे। वन ऑफ देम वॉज झांसी। झांसी की रानी का कोई बेटा नहीं था, तो दैट्स वाई ब्रिटिश गॉट दैट किंगडम इनटू देयर हैंड्स।